जंगल में दिखने वाली वो रहस्यमय रोशनी जिसे हजारों लोग देवलोक की ज्योत कहते हैं, वो अचानक हमारी आंखों के सामने आई, अचानक गायब भी हो गई। हम इतना समझ चुके थे कि इस रोशनी के रहस्य का पता लगाना अकेले हमारे बस की बात नहीं। हमें जरूरत थी कुछ ऐसे शोधकर्ताओं की जो वैज्ञानिक उपकरणों के सहारे उस रोशनी का पता लगा सकें। सुबह होते ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम सुंदरवन पहुंच गई और हम उनके साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। संजय और विक्रम इस तरह की पड़ताल में माहिर माने जाते हैं। ये अपने साथ कई मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे, जिनकी मदद से हम उस रहस्यमयी रोशनी की पड़ताल करने वाले थे। आज शायद सैकड़ों साल पुराना रहस्य सुलझने वाला था। थोड़ी देर में हम जंगल में वहां पहुंच गए जहां बीती रात हमें रहस्यमयी रोशनी दिखी थी। हमने वहीं से पड़ताल शुरू की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? जी सुहेल, मेरे पास एक डिवाइस है, स्कैनर है बोलते हैं इसको, और इसमें सैंपल्स लगे होते हैं। नीचे फ्रीक्वेंसीज पकड़ने के लिए इसमें सेंसर्स हैं। तो अगर माइनस इंफ्रारेड है, जमीन के नीचे कोई लाइन है ऐसी जो कि टेक्टोनिक लाइन हो या अर्थ की अपनी लाइन हो, जिस तरह का हम लोग हार्टमैन शूमन अलग अलग बोलते हैं, उस तरह की अगर इंफ्रारेड माइनस लाइन होगी, लाइन मतलब है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको की खोज के देखने की आवश्यकता है। वो ऐसी चीज़ क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिविटी भी पैदा कर सकती है। अच्छा जी, तो अब इस स्कैनर को लेके मैं चलूँगा और मैं इसे जांचूंगा। जहाँ पे ये पूरी तरह ओपन होता है, यानी वहाँ पे इंडिकेशन है कि मतलब ये इस तरह से है, जब ये जी एकदम हाँ 180 डिग्री खुल जाए 180 डिग्री, हाँ। तो वहाँ पे माइनस इंफ्रारेड है। सबसे पहले हमें यह पता करना था कि इस इलाके में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां ये स्कैनर 180 डिग्री घूम जाएगा। कुछ देर बाद डिवाइस में हरकत होने लगी। यानी इसके नीचे कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि माइनस इंफ्रारेड लाइन भी हो सकती है, और जो है कुछ ऐसे तत्व या गड़ा हुआ या मे भी कुछ ऐसा हो जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, माइनस इंफ्रारेड को। नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। देखिए, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब साइंटिफिक चीज है। जी। मतलब जो इस मशीन की इस वक्त आप दशा देख रहे हैं, मतलब 180 पे जो खुल गया है, उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ मौजूद है। जी, यानी इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन इसका उस रोशनी से क्या नाता था? यहाँ पर कुछ गड़ा हो सकता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसका हमारी लाइट से, उस रोशनी से क्या ताल्लुक हो सकता है? रोशनी से ये हो सकता है, अगर ऐसी लाइंस है, जैसे कि हम लाइंस बोलते हैं, जैसे कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, माइनस IR है, ये होने से आपके कभी कभी दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है उस जगह स्पॉट पे आने पे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोकल फेनोमेना भी तैयार हो सकते हैं जो कि उस तरह की सिचुएशन माने उस लाइट के तरफ इंगित करते हो। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें संजय ने बताई हैं। पहली ये कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, और जो कुछ आपने अभी तक देखा होगा, जो गांव वालों की बातें सुनी होंगी, उसमें ये बात जरूर जाहिर हो रही थी कि कहीं ना कहीं डाइवर्जन जरूर है। जब वो अंदर जाते हैं तो बौखला जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, रास्ता नहीं, भ्रमित हो जाते हैं। और दूसरी उन्होंने कही कि उसकी वजह से कोई ना कोई लोकल फिनोमेनन पैदा हो सकता है, और वो लोकल फिनोमेनन यहाँ पर मौजूद है जिसकी हम बात करते आए हैं। तो इसको हम मतलब साइंटिफिकली कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर उस तरह की चीज हो सकती है। हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन हो सकती है। अभी टेस्ट और भी हैं, और भी चीजें करके देखते हैं कि क्या मिल सकता है। जी। आइए। अब इस जंगल की पहेली कुछ कुछ सुलझती नजर आ रही थी, लेकिन गांव वाले इस जगह को भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। अब इस बात की पड़ताल करनी थी। ये मेलमीटर है और इसका काम है कि ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरी एनर्जी अगर आके टकराए या इंटरफेयर करे, तो ये हमें विजुअल, जो कि यहाँ पे 4 लाइट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइट्स हैं, और साउंड के जरिए हमें बताता है। अच्छा, ये 4 लाइट्स जलती हैं, ये देखिए, ये 4 लाइट्स हैं, और ये साउंड आने लगेगा। लेकिन मेल मीटर में कोई हरकत नहीं हुई, न लाइट जली और न किसी तरह की आवाज निकली। तो मतलब ये हो रहा है कि अभी तक हमने जितना भी किया जी, उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ भी यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, फिलहाल इस जगह पे ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन हमारे साथ या ऐसी कोई एनर्जी
जो अपने आप हो ऐसा जो एहसास कम्युनिकेट हाँ। कर सके, अभी तक इस मेल मीटर में किसी ने नहीं। पूरी मतलब अभी तक जितना भी हमने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मेल मीटर के जरिए किया है, उसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह की कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं है। यानी जंगल में जिस जगह रहस्यमयी रोशनी को देखा जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा तो है, लेकिन कोई अनजान शक्ति नहीं है जिसका दावा गांव वाले करते हैं। जैसे ये खाली घोस्ट और इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करने वाले हैं। जैसे फोकलोर है कि यहाँ पे जो प्रेत आत्मा है या जो भय है, उस चीज़ों को प्रूफ करने के लिए कि वो है या नहीं, हम इससे डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, जो तो मतलब प्रेत आत्माएं नहीं है जी, अभी तक ये नहीं दिखा रहा है, अभी तक नहीं दिखा रहा अभी है। तक मेल मीटर के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उस तरह की चीजें नहीं है जिससे गांव वालों को डर लगता है। मतलब कोई भूत प्रेत जैसे वो कहते हैं कि यहाँ पर मछुआरों शहद लेने की- गए थे, मछुआरों जी, मर जी, जी, गए, जी। शेर ने मार दिया तो उनकी आत्माएं घूम रही हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी तक आभास नहीं हुआ है। लाइट का, उस रोशनी का राज बरकरार है। बिल्कुल वो जी। लाइट अपनी जगह पर बरकरार है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं झुठला नहीं सकता हूँ। लेकिन रोशनी की पहेली अब तक अनसुलझी थी, जिसके लिए हमने एक नए डिवाइस की मदद ली। सबसे पहले मैं आपको इंफ्रारेड जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मैं दिख रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरी एक प्रतिबिंब, मेरी एक रिफ्लेक्शन भी आपको उस मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उस मोबाइल स्क्रीन को कनेक्ट किया गया है उस इंफ्रारेड डिवाइस से। तो जिस भी चीज़ में थोड़ी सी गर्मी होगी जो बाकी सबसे अलग होगी, तो उसका कलर अलग आएगा। जो चीज़ ठंडी होगी वो ब्लूइश टिंज में दिखाई देगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका हीट सिग्नेचर ऑरेंज, रेड उस तरह से दिखाई देगा। जो सबसे ज़्यादा तेज़ होगी वो वाइटिश हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको इस वक्त मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, सब में जिसमें भी थोड़ी बहुत गर्मी है वो आपको कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ही इस डिवाइस का उपयोग है, और इस डिवाइस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्वैम्प में, इसलिए क्योंकि यहाँ ज़मीन में पानी है, सब कुछ ठंडा ठंडा होता है। तो कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जो हल्की सी भी गर्म है, जिसमें हरारत है, वो आपको इसमें दिखाई देगी। रोशनी में गर्मी होती है। उम्मीद यही थी कि अगर वो रोशनी इस वक्त भी हमारे कहीं आसपास होगी तो वो इस इंफ्रारेड डिवाइस में जरूर दिखेगी। पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं चारों जी, तरफ, जी, जिधर जी। भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो पेड़ है। वहां पर ये सब पेड़ों का थर्मल सिग्नेचर्स है। ये पेड़ हैं, ये पेड़ों की शाखाएं हैं, तो इसके अंदर हमको वो रोशनी तो दिख नहीं रही है जिसकी नहीं बात दिख हो रही है, जो हमें साइंटिफिकली कंक्लूड कर सके कि कुछ अननेचुरल या कुछ ऐसे माने सुपर नेचुरल चीज़ है, वो इस लाइट के इसमें दर्शा नहीं रहा है। वो नहीं, रोशनी की जो बात हो रही थी कि वो दिखाई देती है, अब जाहिर है रोशनी है तो जरूर तो पकड़ उसके में आना अंदर कोई चाहिए। थर्मल सिग्नेचर जी, भी होगा। जी, जी। वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं नमस्कार है। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूँ एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा न्यूज़ 18 इंडिया का और उनकी टीम का, साथ में संजय जी और विक्रम जी का जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। तो एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने एक चीज़ देखी जिसके अंदर एक प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया कि हम किस तरीके से ऑरा को रीड कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाए, जिसमें से फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था ऑरा स्कैनर। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि एक ऑरा स्कैनर को अगर एक न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। तो इसीलिए मैं न्यूज़ चैनल वालों को भी थैंक्स बोल रहा हूँ। और सेकंड थिंग इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ऑरा स्कैनर से इंफ्रारेड रेस को जो है चेक किया कि अर्थ में इंफ्रारेड होता है, अगर आईआर का इफेक्ट है तो वो कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में अर्थ में जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है। तो जहाँ भी जियोपैथिक या आईआर होगा तो वहाँ डिस्टर्बेंस रहेगी और उसका इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर नेगेटिव आता है। जो वहाँ उस प्रेमिसेस पे या जियोपैथिक की रेंज में रहते हैं तो उनके लिए वो नेगेटिव है, वहाँ उनको कुछ परेशानियाँ ही आएंगी। और सेकंड थिंग इसकी एक और उन्होंने डिवाइस का यूज़ किया जो उन्होंने मोबाइल के साथ अटैच कर रखा था। तो उसके थ्रू जो है वो ये चेक करते हैं, जैसे हम किरलियन कैमरा की बात करते हैं कि इसमें ऑरा दिखता है, तो उसमें बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि कुछ भी हीट अप होगी, कोई हीट चीज़ है उसको वो रीड कर रही है और ठंडी चीज़ को नहीं कर रही। तो कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो उसमें रीड हो जाएगी, उस कैमरे के अंदर आ जाएगी। तो एक ये भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली। तीसरा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो रीड करता है, मतलब उसके अंदर बीप की भी आवाज़ आती है, उसमें लाइट्स के थ्रू आती है कि कोई भी
एबनॉर्मल चीज़ या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से अलग कुछ चीज़ होती है डिफरेंट एनर्जी के ऊपर, तो वो उसको भी रीड करता है। तो आपने तीनों ही डिवाइस को जो साइंटिफिक वे दिया, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि मैं ऑरा स्कैनर पे ही काम करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 एंड टीम सर, और संजय जी, विक्रम जी, कि आप लोग ऐसे ही जो है कुछ ना कुछ न्यूज़ देते रहिए, हमारा हौसला भी बढ़ता है और बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलती है कि ऑरा के बारे में, कि ऑरा होता क्या है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।